नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में आप लोगों के लिए भारत एवं विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना रखी है। अगर उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। वहां से आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो पर शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में, जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है, इसके जो है तो पूर्व में, ठीक है, ये भारत का मैप है तो ये उत्तर दिशा हो गई और ये दक्षिण दिशा हो गई और ये जो है तो पश्चिम दिशा हो गई और ये पूरब दिशा हो गई, ठीक है। तो कहाँ कह रहा है? भारत के पूर्व में, मतलब यहाँ पे कह रहा है, इस वाले एरिया में कह रहा है, यहाँ वाले एरिया में कह रहा है, यहाँ पे कहीं भी, ठीक है। तो कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पश्चिम में, यहाँ पे कौन सा देश है? तो यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे है पाकिस्तान, ठीक है। ये सब जो है तो बॉर्डर से लगे हुए हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन है? अब दक्षिण पश्चिम क्या होता है दोस्तों, पता है? दक्षिण पश्चिम जो है तो जैसे ये मुख्य चार दिशाएं हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है, और ये पश्चिम दिशा हो गई और ये जो है तो पूरब दिशा हो गई, ठीक है। इसकी चार उप दिशाएं होती हैं इस तरह से, यहाँ आप देख सकते हैं। उत्तर और पूरब के बीच की एरिया को उत्तर पूर्व कहेंगे, ठीक है, और दक्षिण और पूर्व के बीच की एरिया को दक्षिण पूर्व कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे, और दक्षिण पश्चिम की एरिया के बीच को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे, ठीक है। और उत्तर और पश्चिम के बीच की एरिया को उत्तर पश्चिम कहेंगे, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो हमें बात कहाँ की हो रही थी? दक्षिण पश्चिम की हो रही थी, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम ये वाली एरिया की बात हो रही थी, ठीक है, यहाँ की बात हो रही थी। मतलब पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो एरिया है वहाँ पे जो है तो कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। अरब सागर कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे ये अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे नीचे जो है तो ये हिंद महासागर है, ठीक है। एकदम भारत के नीचे, भारत के एकदम सेंटर में है हिंद महासागर, ठीक है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हमने बताया है। ये दक्षिण जो है तो पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे जो है तो अरब सागर है, और ये बीच में जो ये दक्षिण वाला एरिया है यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण में हिंद महासागर है, हमने आपको बताया है। जैसे कि ये जो है तो भारत के मैप में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं,
ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये जो है तो पूरब हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे आपको दिशाएं अभी हमने बताया कि दिशाएं जो है तो 8 होती हैं। ठीक है, दिशाएं हमने 8 बताई है। तो ये वाली जो है तो दक्षिण पश्चिम वाला दिशा होगा, तो यहाँ पे होता है अरब सागर, अरब सागर। यहाँ पे होता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे होता है एकदम सेंटर में हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। सेचुरा मरुभूमि जो है वो कहाँ है, पेरू में है, पेरू में स्थित है सेचुरा मरुभूमि। ठीक है, मरु का मतलब होता है मरुस्थल, और मरुस्थल जहाँ पे थोड़ा नमी की मात्रा कम होती है वही होता है मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तानी है, मतलब बंजर वाला एरिया है। रेगिस्तान का मतलब होता है बंजर एरिया। ठीक है, तो भारत का जो 100% एरिया है, 100% में जो है तो कितने, मतलब जो है तो भारत का स्थल पृष्ठ पूछ रहा है। ठीक है, स्थल पृष्ठ जैसे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्थल पृष्ठ है, इसका कितना भाग रेगिस्तानी है यानी बंजर है। ठीक है, तो 5वां भाग, इसका 5वां भाग जो है तो क्या है, रेगिस्तानी है। 5वां भाग जैसे कहने का मतलब ये पूरा जो है तो इसको एक भाग बना दें, ये 2 भाग हो गया, ये तीसरा हो गया, ये जो है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मतलब इतना भाग जो है तो बंजर है या कि इतना भाग बंजर है। ठीक है, मतलब जो है तो कोई एक भाग इनमें से, या कि ये भी हो सकता है कि बंजर है, या कि जो है तो ये भी हो सकता है कि बंजर है। ठीक है, या कि ये भी हो सकता है बंजर है। ठीक है, मतलब एक भाग बंजर है, इसमें हमने जो है तो 5 भाग बनाया है, 5 भाग में एक भाग क्या है, बंजर है। ठीक है, 5वां भाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस देश में है, जो थार मरुस्थल है। ठीक है, तो किस देश में है, वो भारत में है थार मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद है विश्व का सबसे बड़े शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा जो है तो शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, सूखा हुआ एकदम। ठीक है, तो कौन सा है, विश्व का अटाकामा। ठीक है, जबकि अगर थार मरुस्थल की बात करें वो भारत का है, लेकिन शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है पूरे विश्व में, तो अटाकामा है। ठीक है, और विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे मरुस्थल ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है वो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। ठीक है, तो वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर, जैसे ये बर्ड के मैप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बर्ड का मैप है। ये बर्ड का मैप है, ये जो है तो भारत
यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो है तो पूरा भारत है ये। अगर इसको हम यहाँ पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये भारत है। इसके दक्षिण में यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर। यहाँ पे जो है तो अटलांटिक है, ये पूरा जो है तो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक। ये जो है अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। और ये तो हिंद महासागर हो ही गया है, ठीक है। उसके बाद जो है तो यहाँ पे आर्कटिक हो जाता है। कौन सा सागर हो जाता है? आर्कटिक, आर्कटिक है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। और यहाँ पे एक हो जाता है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो इसमें जो है तो 5 महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक, और तीसरा है जो है तो हिंद महासागर, और चौथा है जो है तो अंटार्कटिक, और पांचवा है आर्कटिक। यूरोप महाद्वीप जो है तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है। तो यूरोप महाद्वीप यहाँ पे होता है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में क्या है? भारत है, ठीक है। इसमें अभी हमने जो है तो महासागरों को दर्शाया है, महाद्वीपों को अभी हमने नहीं दर्शाया है। तो महासागरों को जोड़ती है तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये प्रशांत महासागर है, ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर है। इन दोनों को जो है तो क्या करती है? जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है इन दोनों को? पनामा नहर जोड़ती है। या तो यहाँ से ले जाके जोड़ती होगी या तो यहाँ से ले जाके जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, इसलिए क्योंकि घने बसे देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम है। क्यों? क्योंकि स्वेज नहर के अगल बगल बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा आबादी है, तो जाहिर सी बात है उस नहर में व्यापारिक कार्य ज़्यादा होगा। और जहाँ पे कम जनसंख्या बसी है, विरल जनसंख्या है, वहाँ पे जो है तो जो व्यापार है वो कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए पनामा नहर पर जो व्यापार है वो कम होता है, जबकि स्वेज नहर पर व्यापार अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? पनामा नहर है, उसके उत्तरी सिरे पर कोलोन पत्तन है। कौन सा है? कोलोन है। और पत्तन क्या होता है दोस्तों? अगर हम पत्तन की बात करें तो पत्तन क्या होता है? तो पत्तन जो है तो समुद्रों के किनारे एक ऐसा स्थान होता है, समुद्रों या महासागरों के किनारे, जहाँ पे वस्तुओं को जहाज में लादा या उतारा जाता है, उसी स्थान को पत्तन कहते हैं, ठीक है। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन कौन सा है? पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर के आसपास है, ठीक है। तो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर जो है तो कौन सा पत्तन है? तो पनामा पत्तन है। कौन सा है? पनामा नहर है, उसी का पत्तन है, ठीक है। इसलिए उसी का पत्तन है क्योंकि उसी के किनारे सामान को लादने या उतारने का काम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? जहाज रानी, ठीक है, तो स्वेज नहर है। स्वेज नहर जो है वो जहाज़ों की रानी है, ठीक है। स्वेज नहर जो है तो जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। भूमध्य सागर कहाँ होता है? भूमध्य सागर को जो है तो लाल सागर से जोड़ती है क्या? स्वेज नहर, ठीक है।
भूमध्य सागर का मतलब यह होता है कि भूमि पर बना हुआ जो सागर है उसके जो है तो मध्य से जोड़ती है, जो है तो किसको, लाल सागर से। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ देती है, सुएज नहर। सुएज नहर जो है तो सागर के मध्य से होकर चलती है और लाल सागर तक जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। ठीक है, तो शिव समुद्रम जो द्वीप है वो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप इसलिए बनाया गया है क्योंकि नदियों के द्वारा जो है तो कंकड़ पत्थर बालू और उसके रास्ते में जो भी आता है उन सबको वो बहा के उसका अपरदन करके परिवहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। ठीक है, और ले जा करके जहाँ उनकी गति धीमी होती है जल की, वहीं पे जो अपने साथ वो लिए होती हैं बालू कचरा वो सब वहीं पे छोड़ देती हैं, जिससे क्या होता है, द्वीप का निर्माण हो जाता है, मैदान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, स्थल भाग का निर्माण हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने जो है तो समुद्री मील की दूरी तक है। प्रादेशिक जल सीमा जो है समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो 12 समुद्री मील। ठीक है, 12 समुद्री मील की जो है तो दूरी तक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 समुद्री मील की दूरी। जैसे 12 समुद्री मील की दूरी लगभग लगभग जो है तो यहाँ तक। ठीक है, ये 12 समुद्री मील की जो है तो दूरी है, यहाँ तक की बात हो रही है। यहाँ से यहाँ तक का जो है तो ये अधिकार रखता है, यहाँ से यहाँ तक के जल का यही उपयोग कर लेता है और जल का भी, और यहाँ पे जो पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है उसमें भी भारत का ही अधिकार होता है। लेकिन 12 समुद्री मील के बाद भारत का अधिकार हट जाता है, वहाँ पर जो है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिकार होता है यहाँ वाले जल में। यहाँ वाले जल में जो है तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का योगदान रहता है निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, कौन सा है, तो सबसे बड़ा अगर हम जिला की बात करें भारत के अंदर तो वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात के अंदर कच्छ जो है जिसकी जो अगर हम लंबाई की बात करें तो 45,652 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इतना बड़ा है उसका क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई दोनों, इसका क्षेत्रफल कितना है, 45,652 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।